माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी, कक्षा 9। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य 9, निर्भय बनो। जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का एक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? कितने चौराहे। उस उपन्यास का नाम है कितने चौराहे। उसके 7वें प्रकरण से लिया गया ये उपन्यास अंश है, जिसे रेणु जी ने शीर्षक दिया है निर्भय बनो। इस पाठ को समझने से पहले हम सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु का थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। विद्यार्थी मित्रों, ये रेणु जो है ये फणीश्वरनाथ का उपनाम है। तो फणीश्वरनाथ रेणु प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के हिंगना औराही नामक गांव में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु जी की शिक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई और उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कारावास भी भोगा। कुछ समय तक रेणु जी ने आकाशवाणी पटना में भी कार्य किया। फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और विचारक हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उनकी प्रमुख रचनाओं की ओर हम दृष्टि करें तो ये मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतया, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु जी के कहानी संग्रह है। तो ऋणुजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर पूर्व, ये संस्मरण जो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखे हैं। और नेपाली क्रांति कथा ये रिपोतार છે। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने सबसे पहले एक उपन्यास लिखा, मेला आंचल, और उस उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही रेणु जी विख्यात हो गए। उसके पहले वे कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित थे ही। रेणु जी ने अपनी रचनाओं में उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग जो किया है वो ध्यान आकर्षक है। उसकी भाषा में ताजगी है, नयापन है। और भारत सरकार ने रेणु जी को पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। तो अब हम गद्य 9 निर्भय बनो पाठ का सार समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, निर्भय यानी निडर, निडर बनने की बात है। यहाँ इस गद्य में निर्भयता के गुण का विकास हो ऐसा प्रयास किया गया है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है और बचपन से ही इस गुण का विकास बच्चों में होना चाहिए।
जो डरते हैं उन्हें निडर बनने का प्रयत्न इस गद्य में किया गया है। प्रियोदा। ये प्रियोदा जो है इस उपन्यास का पात्र, जिसका पूरा नाम है प्रियव्रत राय, जो मैट्रिक में पढ़ता है यानी 10वीं कक्षा में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। ये प्रियव्रत राय स्कूल के सभी लड़के और सभी मास्टर के प्रिय थे। और सभी शिक्षक उसे प्यार करते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। प्रियव्रत राय हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम था, उस सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। अपनी टोली यानी अपनी मंडली, अपना दल। तो स्कूल का कोई छात्र बीमार हो या शिक्षक बीमार हो तो प्रियोदा वहाँ पहुँच जाता था उसके घर पर और पूरी सेवा शुश्रूषा करता था। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता था। और जब तक जो रोगी हो, बीमार हो, वह व्यक्ति स्वस्थ न हो जाए, भला चंगा यानी स्वस्थ न हो जाए, उसका जो दल है वह सेवा में जुटा रहता था। इसके लिए प्रियोदा ने एक क्लब बनाया था और उस क्लब का वह प्रमुख था और उसके दल में कई सदस्य थे और सब सदस्य प्रियोदा की यानी प्रियव्रत राय की इज्जत करते थे। इनमें से 2 थे, रोबी और कालू। और ये रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। और तीसरा था मनमोहन। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को परमान जो है वह एक नदी का नाम है। और बालूचर किसे कहा जाता है? नदी का जो रेतीला पट होता है उसे बालूचर कहा जाता है। तो प्रियोदा के दल के सदस्य हर शनिवार को परमान नदी के उस पार बालूचर पर स्कूल की छुट्टी के बाद सब इकट्ठे होते थे। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते। और वहाँ क्या करते थे? तो खेलते थे, कूदते थे और रविवार का प्रोग्राम तय करते थे कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने। जो सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर वह एक एक मुट्ठी अनाज मांगते थे, तो वह शनिवार को तय कर लेते थे कि किस मोहल्ले में कौन अनाज मांगने के लिए जाएगा, मुठिया वसूलने के लिए जाएगा। ये मुठिया वसूलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है
किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना या तो अनाज की भीख मांगना। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, और ये भी तय करते थे कि कहाँ कौन बीमार है, और बीमार है तो वहाँ कौन जाएगा उसकी सेवा करने के लिए, यानी किसे कौन सा काम दिए जाएगा यह भी बताया जाता था। यानी रविवार का जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, वह शनिवार को ये लोग तय कर लेते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना, मोना यानी मनमोहन को मोना कहते थे, खूब तेज लड़का है और क्लब का सदस्य होना चाहता है। कालू जो है वह मोना नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए वहाँ लाता है और प्रियोदा को कहता है कि ये मोना है, मनमोहन है और खूब होशियार तेज लड़का है और क्लब का सदस्य बनना चाहता है। तब प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। सिर से पैर तक देखना ये भी एक मुहावरा है और उसका अर्थ है भली भांति देखना। प्रियोदा मनमोहन को भली भांति देखता है और पूछता है, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। क्लब का सदस्य बनाने से पहले प्रियोदा मनमोहन को कुछ सवाल पूछता है। उनमें से कौन सा सवाल पूछता है पहले, तो भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, अवतार मानते हैं। तब प्रियोदा उसका उत्तर देता है महात्मा गांधी, गांधी जी। अब दूसरा सवाल मनमोहन को प्रियोदा पूछता है कि ठीक तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। ये प्रियोदा का दूसरा सवाल है। तब उसका उत्तर मनमोहन ने क्या दिया होगा, ये आप पाठ में से पढ़कर देखना। अगले वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे।